हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे और आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूं। मैं करता हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूं कि अभी जो मार्केट है कहीं ना कहीं देखे तो लाइफ टाइम हाई के आसपास में है। तो आपको एट दिस पॉइंट इन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन कौन सा फंड होगा जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो गाइस, बने रहिएगा थ्रू द वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आज का वीडियो, साथ के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और गाइस, अगर आपका अर्निंग काफी कम है, दैट केस आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए और कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है वो वीडियो भी आप सभी के लिए। और गाइस, बता दूं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जानना उतना ही जरूरी होता है आपके लिए जितना ही जरूरी होता है आपका बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लॉस होने से बच सकता है। तो गाइस, इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिए। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके दूं आपको, तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी मैं रिव्यू करके दूंगा आपको। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बना रखा है। उस चैनल पे अभी तक आपको वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी से वीडियो में लाने वाला हूं। तो उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी उस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड बात कर लेते हैं सबसे पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो सबसे पहला पोर्टफोलियो जो मैंने पिक किया हुआ है यहाँ पे वो है आपका अंकुश मंडल जी का। और इनका कहना है कि सर, आई एम अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर चैनल एंड यू आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क। आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर माय चाइल्ड एजुकेशन। आई हैव 16 years टाइम। आई एम एक्सपेक्टिंग 17 लाख कॉर्पस फॉर माय चाइल्ड एजुकेशन एंड फॉर दैट ही इज डूइंग 6000 पर मंथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो है आपका कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से। सेकंड फंड दैट ही हैज इज पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इनके पास है गाइस वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 500 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इनके पास है गाइस वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिफ्थ फंड इनके पास है गाइस वो है मिड कैप कैटेगरी से आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्ट फंड इनके पास है वो है आपका एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड फंड का नाम है आपका आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें अगेन देखे 1000 पर मंथ का एसआईपी कर रहे हैं। तो अंकुश, आपके फंड्स काफी सही है। कुछ चेंजेस जो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से दो फंड रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग मिलेगा आपको। तो आपको एक ही फंड के साथ जाना चाहिए, ना कि दो फंड के साथ। और दोनों ही फंड देखे तो काफी अच्छा है, तो आप दोनों में से किसी एक फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद देखे तो आपने लार्ज कैप फंड से इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड में, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। फिर बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया हुआ है, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ भी बने रह सकते हैं। बात करें मिड कैप फंड का, तो आपने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इंडिविजुअली एक मिड कैप में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ, लेकिन आपको फंड चेंज करने की जरूरत है। आपको आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको स्विच कर जाना चाहिए क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ। हालांकि ये फंड रिस्की जरूर है, लेकिन आपको रिटर्न काफी सही दे सकता है आने वाले समय में। और आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो भी काफी अच्छा खासा है 16 ईयर का, तो आपको काफी अच्छा खासा पर्पस बन सकता है इन 16 ईयर में बिकॉज ऑफ क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। बात करेंगे सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो तो प्राउड ऑफ ओडिशा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास जो पहला फंड है वो है कैनरा रेविको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि देखे तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। सेकंड फंड इनके पास है वो है आपका मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसके साथ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड इनके पास इडेलवाइज मिड कैप फंड, तो यहाँ से भी मैं आपको बोलूंगा एग्जिट कर जाने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अलग से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्टली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो कुछ फंड आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो हो सकता है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। तो दो ऑप्शन मैं यहाँ पे दूंगा आपको, आप इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर आप ऐड कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो काफी रिस्कियर साइड में आ जाता
जाता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, इन दैट केस आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ और आप एग्जिट कर सकते हैं ईडलवाइज मिड कैप फंड से। सिमिलरली आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में, तो यहां से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने के लिए और आप स्विच कर सकते हैं इधर मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में या फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। हालांकि रिसेंट पास में देखे तो ये दोनों फंड भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे तो काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का। तो फर्दर इनका कहना यह है कि भाई इनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 13% का, तो आपको बड़े आसानी से 13% मिल सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। एंड लास्टली ये बोल रहे कि भाई इनका टाइम होराइजन है 30+ ईयर का, जो कि देखिए तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। 30+ ईयर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा कहां से कहां चला जाएगा इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। 30+ ईयर बहुत होता है गाइस। फर्दर ये कहते हैं आई वांट टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट इन एवरी डिप, तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी रहता है कि जब भी मार्केट एक साइजेबल करेक्शन दिखाए वैसे टाइम पे आपको क्या करना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना है अपने रनिंग एसआईपी में, यानी कि उसको टॉप अप बोलते हैं। उस तरीके से देखें तो आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है यूनिट्स का वो कम हो जाता है और आने वाले समय में आपका जो प्रॉफिट है काफी सही हो जाता है। तो आपका स्ट्रेटेजी काफी सही है, इस तरीके से आप चल सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो प्रखर त्रिपाठी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास पहला फंड है वो है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, फिर है मीरे एसेट टैक्स फंड, फिर है इनके पास एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसके बाद देखें तो इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप से इन्होंने ले रखा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद देखें तो इनके पास एचडीएफसी डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स फंड एंड लास्टली इनके पास एक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो प्रखर जी आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी सही दिख रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो कि आपको जरूर करना चाहिए यहाँ पे। पहला तो आपका एचडीएफसी डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स फंड है, यहाँ से आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। ये फंड उतना अच्छा नहीं है और ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाए। इसके बाद देखें तो आपने एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए। और आपने ऑलरेडी एक पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस फंड के साथ आप बने रह सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से भी एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, क्योंकि दोनों ही फंड देखे तो काफी रिस्की साइड में आता है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड से एग्जिट कर जाए एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से भी एग्जिट कर जाए एंड आप स्विच कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। इसके बाद देखें तो आपने मीडिया से टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये फंड काफी सही है, तो इस फंड के साथ आप बने रह सकते हैं। फिर देखें तो आपने एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस फंड के साथ भी आप बने रह सकते हैं, ये फंड भी काफी सही है। इसके बाद देखें तो आपने स्मॉल कैप कैटेगरी से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके साथ साथ देखें तो आपने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फंड के साथ जाए, दोनों फंड के साथ जाने की जरूरत नहीं है आपको। दोनों फंड काफी सही फंड है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं और उसके साथ आप बने रह सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो जेपी सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड है इनके पास वो है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें देखें तो ये 1.5 थाउजेंड पर मंथ का एसआईपी कर रहे हैं। सेकंड फंड इनके पास है गाइस वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी देखें तो काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड इनके पास वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली देखें तो इनके पास है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि भाई जितने फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे फंड सही है या फिर कोई चेंजेस करने की जरूरत है यहाँ पे। तो जेपी सिंह जी मैं आपको बता दूं कि आपके फंड काफी सही है, आपको शायद यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके सारे के सारे फंड काफी बढ़िया ही दिख रहा है मुझे। हाँ, एक दिक्कत मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक मिड कैप फंड में अलग से भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से किसी एक फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन दैट केस आप ऐड कर सकते हैं एक ब्लू चिप इक्विटी फंड, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है उसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो हो सकता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। वहीं अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन दैट केस आप ऐड कर सकते हैं एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और वो हो सकता है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड या फिर निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, और आप एग्जिट कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो भार्गव गोगोई है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनका एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहला फंड इनके पास वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो अगेन 1000 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इनके पास वो है आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इनके पास वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 1500 पर मंथ का एसआईपी है, और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो आपका 12 ईयर का। तो भार्गव आपका फंड्स काफी सही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाए और आप एक लार्ज कैप फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो फोकस फंड होता है काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड को ऐड करके रखना चाहिए इन प्लेस ऑफ एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। और वो लार्ज कैप फंड हो सकता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, वो भी काफी बेहतर फंड है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बात करेंगे
नेक्स्ट पोर्टफोलियो का तो यहाँ पे देखो तो राहुल कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड इनके पास गाइस वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 2500 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास वो है आपका आईसीआईसीआई टेक फंड, जिसमें देखे तो अगेन 2500 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इनके पास वो है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड इनके पास गाइस वो है आपका कैनरा रेविको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिफ्थ फंड इनके पास है वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। सिक्स्थ फंड इनके पास है गाइस वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। सेवंथ फंड इनके पास है गाइस वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड एट्थ फंड इनके पास है वो है आपका क्वांट टैक्स फंड, जिसमें देखे तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस फंड में 30,000 का इन्वेस्टमेंट है वन टाइम। तो राहुल आपका जो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का काफी मिक्स्ड अप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बात करूं मिड कैप फंड का तो आपने दो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो आपको स्ट्रेट अवे एग्जिट कर जाना है एक्सिस मिड कैप फंड से और आपको बने रहना है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ। सिमिलरली बात करें स्मॉल कैप फंड का तो आपने दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पहला है आपका कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड में देखें तो आपका ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड के साथ बने रहे और आप एग्जिट कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप फंड में 30,000 का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको बने रहना चाहिए कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड के साथ। सिमिलरली आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड से इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रेविको इमर्जिंग इक्विटी फंड में, यहां से मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने के लिए और आप ऐड कर सकते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो फंड काफी सही रह सकता है आपके लिए, हालांकि थोड़ा रिस्की साइड में जरूर है ये फंड। एंड लास्टली आपने क्वांट टैक्स प्लान में 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि काफी सही फंड है, तो उसमें तो आपको बने रहने की जरूरत है। आप यहाँ से एग्जिट भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको यहाँ पे तो बने रहना पड़ेगा। और वैसे भी देखे तो ये फंड काफी सही है। इसके अलावा देखे तो आपने सेक्टोरल फंड में आईसीआईसीआई टेक फंड है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये फंड काफी सही है। हाल फिलहाल में देखे तो इस फंड में काफी गिरावट आया है, तो अगर आप चाहे और आपके पास पैसा है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा और आने वाले समय में आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। यहाँ पे बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो मुक्तिकांता स्वैन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है डियर सर काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास गाइस काफी सारे फंड्स है, टोटल देखे तो 12 फंड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो पहला फंड इनके पास वो है फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है आपका सुंदरम मिड कैप फंड, चौथे नंबर का फंड इनके पास वो है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड, पांचवें नंबर का फंड इनके पास वो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड, छठे नंबर का फंड इनके पास वो है आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 फंड, सातवें नंबर का फंड है जिनके पास वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आठवें नंबर का फंड इनके पास है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल फोकस इक्विटी फंड, नौवें नंबर का फंड है जिनके पास वो है आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, 10वें नंबर का फंड है वो आपका निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, 11वें नंबर का फंड है वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड 12वें नंबर का फंड है जिनके पास वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो मुक्तिकांता आपने अपने पोर्टफोलियो को काफी मेसअप कर रखा है, काफी मेस्ड अप पोर्टफोलियो है आपका। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड रखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली आपका जो बर्डन है, आपका जो टेंशन है वो बढ़ जाता है। इतने सारे फंड्स अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपका टेंशन बढ़ जाता है। तो बात करें पहला फंड का, तो वो है आपका फ्रैंकलिन फ्लेक्सी का फंड, तो यहाँ से आपको स्ट्रेट अवे एग्जिट कर जाना है। सेकंड फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसके साथ आप बने रह सकते हैं। थर्ड फंड इनके पास गाइस वो है आपका सुंदरम मिड कैप फंड, तो यहाँ से भी आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको ऐड करना चाहिए पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड, दोनों में से कोई एक फंड को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। फोर्थ फंड है इनके पास वो है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड, तो यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट कर जाए और आप ऐड कर सकते हैं कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड। पांचवें नंबर का फंड है आपके पास वो है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड, तो ये फंड वैसे सही है, टैक्स सेवर फंड है, तो इसके साथ आप बने रह सकते हैं, यहाँ से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने दो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पहला है आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 फंड एंड दूसरा है आपका डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो मुक्तिकांता आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इधर इन्वेस्ट करें एक लार्ज कैप एक्टिव फंड में या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, आपको दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड के साथ और आप एग्जिट कर सकते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड से। वहीं अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर इन दैट केस आप बने रह सकते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ, आप एग्जिट कर सकते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड से। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आपको ये डिसीजन लेना है और आपको लार्ज कैप एक्टिव फंड एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड में से एक चूज करना है, ना कि दोनों ही फंड को एक साथ रखना है अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद देखें तो आपने मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इसके साथ साथ आपने एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो फोकस फंड होता है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड में, तो इसमें आप बने रह सकते हैं क्योंकि काफी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, तो हो सकता है आपके जो अर्जेंट नीड वाले फंड है उसको आपने यहाँ पे पार्क कर रखा होगा, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, यहाँ से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद देखें तो आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है, जो कि एक प्योर इंटरनेशनल फंड है और ये फंड काफी सही है, तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास जो फंड है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जो कि एक सेक्टोरल फंड है, आईटी सेक्टर का फंड है, तो ये फंड भी देखें तो काफी सही है, तो इसमें भी आप बने रह सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस बात करें नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखिए तो डॉक्टर मिलिंद वोस्कर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड इनके पास वो है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेकंड फंड इनके पास वो है नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, थर्ड फंड इनके पास है गाइस वो है नावी बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड, फोर्थ फंड इनके पास वो है क्वांट मिड कैप फंड एंड फिफ्थ फंड इनके पास वो है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड। तो मिलिंद जी आपका जो पोर्टफोलियो है काफी ठीक ठाक सा दिख रहा है, लेकिन आपका जो इंक्लाइनेशन है वो इंडेक्स फंड की तरफ ज्यादा है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको एक इंडेक्स फंड से यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। वो हो सकता है आपका नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, क्योंकि आपका जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड होता है मोटा मोटी सिमिलर कैटेगरी का होता है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड ही होता है, तो इसीलिए आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड से एक ही फंड को रखना चाहिए, दो फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बदले आप ऐड कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड, जो कि काफी सही हो सकता है आपके लिए, और वो फंड हो सकता है आपका इधर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी। इसके बाद देखें तो आपके पास है नावी बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड, तो ये फंड काफी सही है, हालांकि एक सेक्टोरल फंड है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो सेक्टोरल फंड होता है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। थर्ड फंड है आपके पास वो है क्वांट मिड कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसके साथ आप बने रह सकते हैं। एंड फिफ्थ फंड है आपके पास वो है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसके साथ भी आप बने रह सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो तो अगेन मिलिंद वोस्कर जी है, इन्होंने पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, इनफैक्ट इन्होंने अपने वाइफ का पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और उनके पास जो पहला फंड है वो है आपका एक्सिस निफ्टी 100 फंड, जो कि देखो तो एक इंडेक्स फंड है, तो काफी सही फंड है, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड फंड है उनके पास वो है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसके साथ भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इन थर्ड फंड है उनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसके साथ भी वो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे देखे तो कैलाश यादव जी है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई वांट टू इन्वेस्ट ₹80,000 लमसम इन म्यूचुअल फंड, प्लीज सजेस्ट सम म्यूचुअल फंड्स। तो कैलाश जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन मार्केट है कहीं न कहीं देखो तो अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास में ही है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 से 12 साल का है दैट केस आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ऐसे केस में आपको मैं 4 फंड सजेस्ट करूंगा। पहला होगा आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड या फिर निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, तो दोनों का सेंसेक्स प्लान है फिर निफ्टी प्लान है, तो किसी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको दूंगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, और वो फंड हो सकता है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, तो यहाँ भी दोनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। थर्ड फंड है आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड से, और उस फंड का नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और ये फंड देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जरूर आता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए आप। लास्ट फंड में आपको बताऊंगा वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो कैलाश जी ये 4 फंड है, इन चारों फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और आपको जो 80,000 है इसको आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं इन चारों फंड में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड प्लस आपको जो स्मॉल कैप फंड है वहां पे एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है इन दैट केस आपका जो इंडेक्स फंड है या फिर आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहां पे एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए इन प्लेस ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने 10 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करके दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 10 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिव्यू से आपको काफी अच्छी खासी जानकारी मिली होगी यहाँ पे, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन कौन से फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।